आज मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ अटैस्टेशन प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और उसके लिए अटैस्टेशन करने के लिए कितने दिन लगते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस होता है। ये वीडियो में आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ। सबसे पहले अटैस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है। देखो ये मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट है, महाराष्ट्र का, मतलब महाराष्ट्र का कहीं का भी सर्टिफिकेट होगा तो उसका यही प्रोसेस होता है। मतलब नासिक, नागपुर, कोल्हापुर, सोलापुर, कहीं का भी, मतलब महाराष्ट्र का कहीं का भी डॉक्यूमेंट होगा तो उसका अटैस्टेशन का सेम प्रोसेस होता है जो मैं आज आपको ये मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट पे बता रहा हूँ। अगर ये महाराष्ट्र का बाहर का कोई भी स्टेट, मतलब इंडिया का कहीं का भी होगा तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले इस तरह का ओरिजिनल आपको डिग्री सर्टिफिकेट मेरे को देना पड़ता है। कभी भी अटैस्टेशन जेरोक्स कॉपी या स्कैन कॉपी या कलर कॉपी पे नहीं होता है, कभी भी अटैस्टेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है। अगर ये सर्टिफिकेट आपने लैमिनेशन करके रखा होगा तो भी उसमें डरने की कोई बात नहीं है। बैक साइड से हम लोग लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अटैस्टेशन प्रोसेस करते हैं। फिर काफ़ी बार ओल्ड सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लैमिनेटेड ही आते थे। अभी लेटेस्ट कोई कोई इसको सेफ रखने के लिए उसको लैमिनेशन करके रखता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने लैमिनेशन करके रखा है तो भी हम लोग लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अटैस्टेशन करते हैं। और कभी भी लैमिनेशन आप लोग रिमूव करने मत जाइए, क्योंकि आप लोग, मैंने काफ़ी स्टूडेंट देखा है जो मेरे पास डिग्री लेके आते हैं, खुद लैमिनेशन रिमूव करने की कोशिश करते हैं और सर्टिफिकेट फाड़ देते हैं। तो कभी भी लैमिनेशन रिमूव आप खुद मत कीजिए, किसी एक्सपर्ट को दे दीजिए या फिर कोई एजेंट जो अटैस्टेशन करेगा उसको देंगे तो वो प्रॉपरली निकाल के देगा। तो इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं मेरा दोस्त ने कलर कॉपी, जेरोक्स कॉपी या स्कैन कॉपी पे किया था, तो कभी भी अटैस्टेशन कलर कॉपी, स्कैन कॉपी पे इंडिया में नहीं होता है। तो इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है और आपका पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरोक्स देना पड़ता है। ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं चाहिए, उसका जेरोक्स कॉपी चाहिए। तो अभी मैं बताता हूँ उसके बैक साइड पे किस तरह से अटैस्टेशन प्रोसेस हुआ है। देखो ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। और कभी भी अटैस्टेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है अटैस्टेशन का। कोई भी कंट्री, मतलब वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उसका अटैस्टेशन या यूरोपियन कंट्रीज के अपोस्टाइल प्रोसेस करना है। जो भी अटैस्टेशन प्रोसेस आपको करना होगा ना, उसका सबसे फर्स्ट स्टेप होगा नोटरी। देखो ये नोटरी का स्टैंप है, ये नोटरी देखो ये रेड, ये एडवोकेट का स्टैंप है, ये उसका साइन है, ये नोटरी के टिकट है। नोटरी थोड़ा स्टेट वाइज सब जगह पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नोटरी थोड़ा डिफरेंट होगा तो वो भी चल जाता है। तो ये नोटरी होने के बाद में यह महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है, तो नोटरी के बाद में इसको हम लोग महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट। उसको काफ़ी लोग इसको आपको होम डिपार्टमेंट बोलते हैं, कोई इसको जीएडी बोलता है, कोई मंत्रालय बोलता है, ऐसे अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं। तो ये महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट का स्टैंप होने के बाद में ऑफिसर इस पर स्टैंप करता है, ऑफिसर का इस पर स्टैंप होता है और ये ऑफिसर का साइन होता है। देखो ये अभी लेटेस्ट किया हुआ डिग्री का सैंपल है। और अगर ये डॉक्यूमेंट है महाराष्ट्र का नहीं होगा, महाराष्ट्र का बाहर का होगा, तो ये नोटरी होने के बाद में ये होम डिपार्टमेंट के जगह पे इधर एसडीएम मतलब सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट का स्टैंप आता है। वो सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट का स्टैंप होने के बाद में फिर दिल्ली में एमईए में सबमिट किया जाता है। जैसे ये होम डिपार्टमेंट होने के बाद में फिर दिल्ली भेजा जाता है, दिल्ली में इसमें एमईए का स्टैंप लगाया जाता है। एमईए मतलब, एमईए शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसको हिंदी में विदेश मंत्रालय नई दिल्ली भी बोलते हैं। देखो ये फिर एमईए का ऑफिसर का इस तरह से स्टैंप लगता है। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का आपका स्टैंप होने के बाद में फिर ऑफिसर का इधर साइन होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का साइन होने के बाद में फिर इसको हम लोग को यूए एम्बेसी में सबमिट करना पड़ता है। तो यूए एम्बेसी के में सबमिट करेंगे तो यूए एम्बेसी का इस तरह का स्टिकर लगता है और ऑफिसर का इस पे साइन होता है। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट,
इसका शॉर्ट फॉर्म है UAE, यूनाइटेड एमिरेट्स। और इसको इंडिया का काफ़ी लोग मोफा भी बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, देखो थोड़ा ब्लर हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है इंडिया का मोफा। एक मोफा बाद में आपका वहाँ वीज़ा के टाइम पे ये मोफा है, उधर ऑनलाइन भी ये वेरीफाई होगा। ऑनलाइन वेरीफाई होने के बाद में उधर ये ब्लू कलर का है, उधर पिंक कलर का उधर लगेगा, जो वीज़ा का प्रोसेस के टाइम पे वहाँ लगता है। तो ये मोफा आप करेंगे तो इंडिया का जितना भी आपका अटैस्टेशन का प्रोसेस है इंडिया का, ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए। और काफ़ी लोग पूछते हैं ये अटैस्टेशन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर दुबई में कोई भी गल्फ में कंट्री है, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं भी आपको जॉब वीज़ा निकालना हो तो विदाउट अटैस्टेशन आपको जॉब वीज़ा मिलता नहीं। या फिर आप पहले जो ओल्ड जॉब करते थे तभी आपने अटैस्टेशन नहीं किया है, अभी आप कंपनी चेंज कर रहे हैं, तो अगर आपको कंपनी चेंज करेंगे तो भी आपको अटैस्टेशन करके लेके ही जाना पड़ता है। तो ये अटैस्टेशन होगा तो आपका हर एक काम आसान होता है। या जो काफ़ी लोग न्यू स्टूडेंट है जो सोचते हैं कि मैं दुबई टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ जॉब सर्च करूँगा, तो भी आप जॉब सर्च करने जा रहे हैं तो भी इस तरह का अटैस्टेशन करके ही लेके जाना है। अगर आप जॉब सर्च करने जाएंगे और वहाँ आप इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका अटैस्टेशन होगा सर्टिफिकेट, तो तभी के तभी आपका ऑफर लेटर मिलकर आपको जॉब का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, तो आपका काम फटाफट होगा। तो इसलिए जिसका अटैस्टेशन होता है, किया हुआ सर्टिफिकेट रहता है, तो उसको पहला अपॉइंट करके लेते हैं। तो इसके लिए अटैस्टेशन आप करके लेके जाएंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और हम लोग है ना, हम लोग ट्रैवल इंडस्ट्री से है, हॉलीडे ट्रैवल से, तो हम लोग को आपको कोई भी कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी, कतर, कोई भी कंट्री का अटैस्टेशन करना हो तो हम लोग को अटैस्टेशन करते हैं। उसके वीडियोस चाहिए तो हमने उसके वीडियोस भी डाला हुआ है हमारे साइट पे। अगर आपके उसके वीडियो चाहिए तो आप वहाँ जाके आपको जो भी कतर का, ओमान का, कहीं का भी अटैस्टेशन करना हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये अटैस्टेशन करना है, अगर स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं अटैस्टेशन के लिए, प्रोसेस जानने के लिए, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अटैस्टेशन रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड जो भी अपडेट हो गए अगर फॉरेन जाने के रिलेटेड, तो आपको हमेशा मिलते रहेगा। थैंक यू।